हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास के अंदर में मैंने आपको तीन प्रॉब्लम होमवर्क दिए थे। प्रॉब्लम नंबर 9, 10 एंड 11 किया है आप लोगों ने? कितने लोगों ने सॉल्व किया है? ट्राई किया है, हुआ नहीं हुआ सेकेंडरी मैटर है, ट्राई तो किया है। चलिए एक एक करके फटाफट करता हूँ, क्योंकि तीनों में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई होंगी ऐसा मुझे लगता है, तो सॉल्व कर दे। 9 दिखने में आसान है पर वो है नहीं। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी थी वो क्या थी कि भाई वहाँ पे एबनॉर्मल लॉस है। एक क्या है आपका एबनॉर्मल लॉस? चलो मैं पढ़ता हूँ, ध्यान दो। Following data is available in respect of consignment of 1250 kg of material. इन्वॉइस प्राइस दिया हुआ है 20 पर के जी, 20 रुपये पर के जी का इन्वॉइस प्राइस दिया हुआ है, जिसपे स्पेशल टैक्स लगने वाला है 25% का। जीएसटी लगने वाला है 8% का। जीएसटी कितना परसेंट लगने वाला है? 8% ऑफ इन्वॉइस प्राइस इंक्लूडिंग स्पेशल टैक्स। ट्रेड डिस्काउंट है 10% इन्वॉइस प्राइस। तो ट्रेड डिस्काउंट तो सबसे पहले हमको समझना था कि ट्रेड डिस्काउंट पहले हम एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले क्या एडजस्ट करने वाले हैं हम? ट्रेड डिस्काउंट। देन उसके बाद में इंश्योरेंस एट 11% ऑफ द नेट इनवॉइस प्राइस, डिलीवरी चार्जेस ऑफ दिस एंड एवरीथिंग, ऐसा अलग अलग दिया हुआ है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट, सबसे पहले अब हमको क्या करना है? इनवॉइस प्राइस इसको शुरुआत करते वक्त आपका सबसे पहला वर्किंग नोट बनेगा वैल्यूएशन ऑफ 25,000 यूनिट्स। जो 25,000 कंटेनर आते हैं 1250 किलो के हिसाब से, वो निकालना है। इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 1250 × 20। 1250 × 20, 25,000 का इन्वॉइस प्राइस है। मेरे को एक चीज़ बताओ, अब इसमें क्या करूँ? स्पेशल टैक्स और जीएसटी ऐड करूँ कि पहले ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करूँ? तो यहाँ से हो जाएगा लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट? बच्चा जवाब दे। 10% ऑफ 25,000, तो 25,000 का 10%, तो 25,000 का 10% कर ले, कितना होता है? 2,500। तो 2,500 माइनस किया तो 25,000 से 2,500 गया, तो बैलेंस कितना बचता है? 22,500। बराबर है, यहाँ तक बॉडी के अंदर गया? यस और नो? 22,500 का आपका बैलेंस आ गया। अब ये जो 22,500 में से 22,500 में से अब हम क्या करेंगे? जीएसटी और स्पेशल टैक्स लगेंगे। पहले तो स्पेशल टैक्स लग जाएंगे। स्पेशल टैक्स क्या रहता है? मेनिया टाइम गवर्नमेंट पुट कस्टम ड्यूटी, एक एग्जांपल बताया था ना, टू ब्रिंग द प्राइस एट द पार विद द मार्केट। उसका क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि अगर उसका क्रेडिट मिल गया तो आपको नहीं लगता अल्टीमेटली इट विल गोइंग टू हैपन कि भाई टैक्स लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, प्राइस तो कम हो जाता, क्योंकि क्रेडिट मिलता है तो वो ट्रांसफ़र होता है ना प्राइस कस्टमर को। तो बिजनेस मैन का फ़ायदा होता है। तो स्पेशल टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता, तो स्पेशल टैक्स विल बी एडेड। स्पेशल टैक्स कितना परसेंट है? स्पेशल टैक्स 10%, 25%। 25% का स्पेशल टैक्स, 25% ऐड कर दे, कितना हो जाएगा? 22,500 का 25%, 5,625। एक बार इसको ऐड कर तो कितना आता है? 1 मिनट। हाँ, ठीक है। यह आंसर आता है 28,125। अब इसके बाद में इस पर जीएसटी लगेगा। जीएसटी एज 10% ऑन नेट इनवॉइस प्राइस इंक्लूडिंग स्पेशल टैक्स। इतने सारे शब्दों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जीएसटी आपको इनवॉइस प्राइस पर ही लगाना है, प्राइस आफ्टर स्पेशल टैक्स लगाना है। तो यहाँ जीएसटी कितना हो जाएगा? ऐड जीएसटी। मेरे को बताओ जीएसटी कितना परसेंट लगने वाला है? 10%। मेरे को बताओ 10% किसका रहने वाला है? 25,500 या 28,125? एक्सीडेंट पॉइंट नंबर 1 समझा? क्या आपने क्या किया होगा? 22,500 का लिया होगा, ये होना चाहिए था 28,100। अच्छा सॉरी, 8% निकाल दो, कितना होता है? 28,125। कितना? 2,250। आई हो बॉडी के अंदर गया ये। कितने लोगों ने गलत किया है? ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों ने 22,500 पे लिया है ना? एक जन है, ठीक है होता है। हो गया। यहाँ से जीएसटी के बाद में अब आपको क्या लगाना है? जीएसटी के बाद में एक मिनट सुन। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ट्रेड डिस्काउंट भी हो गया। इंश्योरेंस इज 1% ऑफ नेट इनवॉइस प्राइस।
नेट इनवॉइस प्राइस का 1% आपको इंश्योरेंस लगाना है। अब आपको नहीं लगता दिस इज नेट इनवॉइस प्राइस, दिस इज नेट इनवॉइस प्राइस एंड दिस इज इंक्लूडिंग स्पेशल डिस्काउंट। तो नेट इनवॉइस प्राइस पे ऐड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऐड कर दो 22,500 का 1% कितना होता है बोल। ओके अगला क्या है उसके बाद में, डिलीवरी चार्जेस दिया हुआ है क्या, ठीक है। उसके बाद में क्या कर दूंगे, ऐड कॉस्ट ऑफ कंटेनर। कॉस्ट ऑफ कंटेनर कितना है, देखिए हो गया, ये हो गया कॉस्ट ऑफ कंटेनर एट 60 पर कंटेनर एट 50 पर मटेरियल स्टोरेज के हिसाब से कंटेनर लगने वाला है। रिबेट इज अलाउड एट 40% कंटेनर इफ विद इन 6 मंथ विच इज़ नॉर्मल फीचर। वन कंटेनर रूल वो रिजेक्टेड इन द इंस्पेक्शन। अब वो रिजेक्ट हुआ, ये बाद में हुआ, ठीक है। उसके पहले तो कंटेनर का कॉस्ट लग गया होगा ना, उसके पहले कंटेनर का कॉस्ट लग गया होगा। और यहाँ कहीं पे भी दिया हुआ है कि हमने कितना वापस किया कितना वापस नहीं किया, ऐसा कहीं भी दिया हुआ है क्या, नहीं। तो मान लेंगे पूरा वापस कर दिए, पूरे कंटेनर्स वापस कर दिए, एग्जाम्पशन ज़्यादा सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ कंटेनर में आप चाहो तो कॉस्ट माइनस वो अलग अलग कर सकते हो। मैं एक साथ कर दूँ चलेगा क्या, एक साथ कर दूँ मतलब कैसा, 1250 केजी थे, एक कंटेनर में 50 आना चाहिए, केजी आना चाहिए, इतने टोटल केजी एक कंटेनर में 50 केजी आने चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ द कंटेनर कितना है, कॉस्ट ऑफ द कंटेनर कितना है 60 रुपया, है ना। कॉस्ट ऑफ द कंटेनर इज 60 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ द कंटेनर इज 60 माइनस 40 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 40 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20। तो 20 विल बी द कॉस्ट ऑफ कंटेनर ना। आपने क्या किया होगा, 1250 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 60, फिर माइनस किया होगा 1250 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 40, चलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना आता है बोलिए, 500 इज़ द कॉस्ट ऑफ वन कंटेनर। अगला क्या है, कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग भी लगा हुआ है शायद, ये कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग पे बात करते हैं, वो रिजेक्शन पे बाद में बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग एट 0.25 पर केजी ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज अल्टीमेटली एक्सेप्टेड। तो आपका, मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो कॉस्ट है ये कितने खर्चे पे लगेगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ऐड कॉस्ट ऑफ अपलोडिंग है कि अनलोडिंग है। अब मेरे को एक चीज़ बता, आपके पास में टोटल 1250 केजी का रॉ मटेरियल था, जिसमें से आपको नहीं लगता 50 केजी रिजेक्ट हो गया, तो वो अनलोड हुआ होगा कि वो ट्रक में ही वापस चला गया होगा, वो अनलोडिंग चार्जेस नहीं लगे होंगे उस पर, तो बचे हुए पे चार्जेस लग जाएंगे 0.25 के। कर कितना आता है, ये बॉडी के अंदर गया क्या भाई, जो माल रिजेक्ट हो गया वो अनलोड काय को करूँगा, ट्रक के ट्रक में रिजेक्ट करके वापस भेज दिया होगा ना मैंने। इंस्पेक्शन तो वहीं किया होगा ना अनलोडिंग से पहले, अनलोडिंग फिर वो बोलता अनलोडिंग में टूटा है, हमारी गलती नहीं। तो इंस्पेक्शन पहले होता है, इंस्पेक्शन क्या होगा, पहले होगा। बट अगर वही है यहाँ पे ये रहता, यहाँ वर्डिंग लिखी रहती कि इट इज़ बिन रिटर्न, तो क्या अनलोडिंग चार्जेस उस 50 केजी पे लगाता क्या मैं, रिटर्न, रिजेक्टेड इन इंस्पेक्शन नहीं, रिटर्न आफ्टर, तो फिर रिटर्न लिखा रहता तो अनलोडिंग चार्जेस लगते, बॉडी में गया। और वैसे भी यहाँ पे दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ मटेरियल अल्टीमेटली एक्सेप्टेड, अल्टीमेटली जो आपने एक्सेप्ट किया उसमें तो 50 केजी रिजेक्ट हुआ, नई लॉजिक लग रहा है तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था। तो आई थिंक इससे आपको क्या मिल जाएंगी, टोटल कॉस्ट ऑफ योर कंटेनर, मार तो टोटल कॉस्ट ऑफ योर कंटेनर विल बी 31,650। इसको हम क्या बोलेंगे, कास्ट ऑफ कंटेनर, इसमें से इसको सब टोटल बोलना, सब टोटल, इसमें से क्या कर दोगे, लेस कॉस्ट ऑफ वन कंटेनर। एबनॉर्मल लॉस जो है, वैसे वो एबनॉर्मल लॉस नहीं है, लॉस कब होता है जब वो वापस नहीं होता, आपको पैसे ही नहीं लग रहे ना उसके। लॉस ऑफ वन कंटेनर, ब्रैकेट में चाहो तो 50 केजी भी लिख के रख सकते हो, ठीक है। तो ये जो वन कंटेनर जो रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड, इसको माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ टोटल कंटेनर, वो बाद में, बट आ जाओ, इसके लिए वर्किंग नोट 1 बना रहा हूँ अभी मैं, आप चाहो तो बगल में भी बना सकते हो। बगल में बनाओ कि नीचे बनाओ, जवाब दो। बना दूँ यहाँ पे 50 केजी स्लैश वन कंटेनर, यही बना रहा हूँ, ध्यान दे इसका वर्किंग, जो रिटर्न है, रिजेक्टेड जो है ना, रिजेक्टेड, इसको बगल में बना रहा हूँ। अब ध्यान देना, मेरे को एक चीज़ बताओ, इसकी इन्वॉइस प्राइस कितनी हो जाएंगी, डोंट यू थिंक द इन्वॉइस प्राइस विल बी 50 × 20, 50 केजी है, 20 रुपये के हिसाब से कर कितना होता है, 1000 रुपये।
इसके ऊपर में भी डिस्काउंट तो लगेगा ही ना, 1000 इंटू 10%। बेटा समझ, 10, आप बोलोगे सर डिस्काउंट क्यों, अरे इनवॉइस प्राइस में डिस्काउंट माइनस होने के बाद उसकी वैल्यूएशन तेको करनी है, तो जैसा यहाँ डिस्काउंट था वहाँ भी तो डिस्काउंट होगा ना, यस और नो, गया बॉडी के अंदर, गलती हुई ऋषिकेश, डिस्काउंट लिया ही नहीं, लिया लिया तो सर का है खुजाया, अरे ऐसा। 900 कितना हो गया ये, 900। इसके बाद में स्पेशल टैक्स, मेरे को बताओ टैक्स जो है पैसा वापस मिलेगा ना, टैक्स का पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मैं ये कंटेनर वापस करूंगा तो क्या अगला वाला मेरे को टैक्स का पैसा देगा या नहीं देगा, अरे देगा ना। जीएसटी, सुन 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 सुन, ये एबनॉर्मल लॉस नहीं है, ये एबनॉर्मल लॉस नहीं है, समझ के देख, ये एबनॉर्मल लॉस है कि रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड है तो क्या टैक्स का पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, समझा क्या, तो टैक्स का पैसा भी वापस मिल, अपन जो वैल्यूएशन कर रहे हैं ये एक कंटेनर का वैल्यूएशन कर रहे हैं कि ये मैं वापस करूंगा तो उतना वैल्यू मेरा पैसा वापस मिलेगा मेरे को, तो अगर मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ तो टैक्स का पैसा भरना पड़ेगा क्या, मेरे को सोच के देखना, रिजेक्ट कर रहा हूँ तो टैक्स का पैसा भरना नहीं पड़ेगा, लॉस मान लिया रहता तो टैक्स का पैसा भरना पड़ता, क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं वापस कर रहा, फर्क है ना दोनों में। तो ये कितना हो जाएगा मेरा बेटा, टैक्स कितना, 25%, 900 इंटू 25%, कितना होने वाला है स्पेशल टैक्स, ये ऐसा फ्लिकर हो रहा है क्या मेरा, कि इधर ही हो रहा है फ्लिकर, 225, लैपटॉप के दिन भर गए, ये इसलिए ना ना विंडोज के ना अपडेट ना पूरा तेज नहीं, हट। कितना होता, 900 माइनस 225 करो फटाफट, हाँ सॉरी 900 प्लस 225, माइनस नहीं होगा, जुड़ेगा ना ये, वापस मिलने, 1125 रुपये हमको वापस मिलने वाले। अच्छा जीएसटी के भी पैसे वापस मिलेंगे, रिजेक्टेड है, अब नॉर्मल लॉस नहीं है, रिजेक्टेड है, जीएसटी के भी मिलेंगे 8% कर, कितना होता है 1125 इंटू 8%, कितना होता है 90 रुपया हो गया, ये 90 रुपया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जो इंश्योरेंस है, क्या इंश्योरेंस वाला पैसे वापस करेगा क्या, लॉजिकल, हाँ ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि भाई इंश्योरेंस वाला क्या बोलेगा, नागपुर से दिल्ली पहुंचाने का था, अब तो दिल्ली से वापस नागपुर भेज रहा है, तो वो उसके लिए उल्टा इंश्योरेंस निकाल बोलेगा वो, है ना, पैसे वापस का है कि वो भाई अभी ये वाला एक कंटेनर तेरा ट्रांजिट में खराब हो गया तो क्या करेंगे, है ना, तो उसके पैसे तो वापस नहीं मिलने वाले, क्या हमारे को डिलीवरी चार्जेस वापस मिलने वाला है क्या, वो तो ये वन वे चार्जेस है ना, मैं वापस भेज रहा, अबे पैसे दे, वापस ले जाने के और पैसे दे, वो ऐसा बोलेगा ना, वो पैसे थोड़ी वापस मिलने वाले, गया क्या बॉडी के अंदर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कॉस्ट ऑफ कंटेनर तो आपने ऑलरेडी कंसिडर कर दिया, आप वापस कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ कंटेनर आपको नहीं लगता 40 ही रुपये वापस मिलेंगे, इररिस्पेक्टिव आपने रिजेक्ट भी किया है तो भी 40 ही रुपये मिलेंगे, 60 रुपये नहीं, तो आई थिंक कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग भी वापस होने वाला है क्या, नहीं, वो अनलोडिंग लगीच नहीं ना, आप देखो ना कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग तो लगीच नहीं, मार टोटल कितनी आई, 1125 + 90, 1215। बट वैसे एक चीज़ बताओ, क्या एक चीज़ बताओ, क्या आपको नहीं लगता कंटेनर के 20 रुपये आप उससे वापस मांग लोगे, कंटेनर के 20 रुपये आप उससे वापस मांगोगे ना, तेरा कंटेनर ही डैमेज था, मैं काय को उसके चार्जेस बेयर करूँ, कंटेनर ही डैमेज था, वो मिलेंगे ना, तो 1235 आता है वो, कॉस्ट ऑफ वन कंटेनर, कॉस्ट ऑफ वन कंटेनर ऑफ गुड्स, गया क्या बॉडी के अंदर, ये कैसा लाया, 60 माइनस 40, ठीक है, तो इसको माइनस कर लो अभी, 1235 माइनस कर लो, 30,415, तो अब आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, लैंडेड कॉस्ट, किसके बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही, कौन झगड़ रहा, क्या हो जाएगा, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल कैसा निकाल लोगे, कॉस्ट
पर केजी कैसा करोगे? आंसर हो जाएगा 30 टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल केजी। तो कितना हो जाएगा कॉस्ट? 30415 डिवाइडेड बाय 1250 माइनस 50 जो रिजेक्ट हो गए, कर कितना होता है? आता है? बॉडी में गया। और मैंने आपको इस वजह से ही ना वो 50 केजी शुरुआत में नहीं माइनस कर पाया, क्योंकि अगर मैंने 50 केजी शुरुआत में माइनस किया रहता तो फिर हमारा कैलकुलेशन कैसा रहता कि बेटा इंश्योरेंस में वो 50 केजी जोड़, इंश्योरेंस में 50 केजी जोड़, कॉस्ट ऑफ कंटेनर में, चल ठीक है दिक्कत नहीं होती, बट वो सब प्रॉब्लम आती है। आप चाहो तो शुरुआत से भी माइनस करके रख सकते थे, सिर्फ आपको इंश्योरेंस में जोड़ना पड़ता, सिर्फ आपको काय में जोड़ना पड़ता? वो इंश्योरेंस में। बाकी तो सब माइनस होगा। उसका अलग दूसरा तरीका भी हो सकता था कि पहले से ही रिजेक्टेड को माइनस करके रख दो। छाप लो इसको। कितने लोग कर पाए थे इसको? कोई है क्या जो क्लास में कर पाया था? कल आंसर बता दिया था मैंने, उसके बाद भी लिख लिया है कि टाइम दूँ? फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट कर लिए करेक्शंस। यू आर डन विद करेक्शन। बच्चा प्रॉब्लम नंबर 10, मेरा अच्छा अच्छा बच्चा, प्रॉब्लम नंबर 10 में आंसर निकाला क्या आप लोगों ने? 100% गारंटी के साथ निकाला है कि वो भी गलत होगा, है ना? देखो क्या है, इट इज इट क्वेश्चन, ठीक है? इट इज इट क्वेश्चन, इट वाला क्वेश्चन है ये, ब्रिक्स फालतू जोक था। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर वर्क आउट द इशू रेट पर 1000 ईच ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास ब्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास ईटें होंगी, कुछ गुड क्वालिटी की होंगी, कुछ सेकेंडरी क्वालिटी की होंगी, है ना? तो आपको क्या निकालना है? उसका 1000 ब्रिक्स का रेट निकालना है। 1000 लॉट का रेट कितना होता है, ठीक है? पर ब्रिक का रेट नहीं निकालना है, पर 1000 ब्रिक का रेट निकालना है। आपको क्या निकालना है? पर 1000 ब्रिक का। कोई बात नहीं, डिवाइड करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, बस उतना ध्यान रखना, ठीक है? अभी पहले इससे आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। पेड फॉर सप्लाई ऑफ नील साइट 30 लाख फर्स्ट क्लास ब्रिक्स एट 30 पर ब्रिक्स। वो जहाँ काम करते हो आप, वो भट्टी वट्टी लगती ना उसके लिए, तो वो साइट लगती है, उसको जोगो लगती है, जहाँ पे कोई जावे नहीं आवे नहीं, नहीं तो पता चला भट्टी। आपको पता है कि आपने ईटा भट्टी देखे हो क्या कभी? ईटा भट्टी, आप ईटा भट्टी के ऊपर खड़े रहोगे आपको पता नहीं रहेगा कि वो ईटा भट्टी है। ग्राउंड लेवल पे रहती वो। क्या करते हैं, जो ग्राउंड रहता है आपका जमीन, उसमें छेद करते हैं, उसमें कागज कागज या लकड़ी बिकड़ी जो भी कोयला वोयला जलाना रहता है उसको डालते हैं, और उसके आजू बाजू में ईंटों की लेयर लगाते हैं। पहले ईंटों की लेयर लगा के उसमें पूरा कचरा कुंडी डाल के, फिर ऊपर से ईंटों की लेयर पैक करके, मिट्टी विट्टी से पैक करके, एक ईंट हटा के उसमें आग लगा देते। एक ईंट हटा हटा के क्या करते उसमें आग आग लगा देते, फिर वो ईंट लगा के उसको भी पैक कर देते। तो वो ईंट बनते रहती, गर्म होते रहती, जलते रहती अंदर ही अंदर, और ईंट मजबूत होती। जितनी ज़्यादा उसको गर्माहट मिलती है वो ईंट उतनी क्या हो जाती? मजबूत हो जाती। उसको क्या बोलते? ईटा, ईटा भट्टी। ये नील साइड जो रहती, तो बड़ी बड़ी जगह लगती है, क्योंकि वो आग 15-15 दिन तक जलते रहती है। वो आग कितने दिन तक जलते रहती है? 15 दिन तक। तो उसको लगती है, तो वो रेंट पे मिलती है। जहाँ पे ईंटें बनती है ना, वहाँ पे ऐसे एरिया रेंट पे मिलते हैं। अरे अपने देश में सबसे एक नंबर पे चलने वाला धंधा है गवर्नमेंट जॉब, और उसके बाद है भाड़े का धंधा, ठीक है? तो ये दो बिजनेस, सर सर्विस को बिजनेस बोल रहे हो आप, चलो ठीक है जो भी है। तो उस तरीके से है। तो वो नील साइट मतलब वो होता है। आई होप आपको समझ में आ गया नील साइट मतलब क्या। तो 30 लाख रुपए का फर्स्ट क्लास का भाड़ा लगने वाला है। 30 लाख रुपए का कैलकुलेशन भी उसने दिया हुआ है। नहीं, साइट फॉर 30 लाख फर्स्ट क्लास ब्रिक। ये 30 लाख फर्स्ट क्लास ब्रिक है। आप टोटल कितने ब्रिक्स बना रहे हो वहाँ पे? 30 लाख। और आपको रुपए कितने लगने वाले? 30 पर 1000 केजी, यानी पर 1000 ईट। तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 30 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फर्स्ट क्लास का रेंट मिल जाएगा। आई होप आपको समझा, बॉडी में गया। सेम विल हैपन विद पॉइंट नंबर 2। पेड कैरेज चार्जेस फॉर ऑल द ब्रिक्स। ये तो ठीक है, कैरेज चार्जेस है। पेड अनलोडिंग चार्जेस ऑफ 90 लमसम, दोनों इसका मिला के होगा वो। पेड फॉर स्टैकिंग इन स्टोर्स यार्ड 180 लमसम एंड ब्रेकिंग इन हैंडलिंग 1% ऑफ द फर्स्ट क्लास
एंड 2% ऑफ द सेकेंड क्लास। तो ब्रेकिंग एंड हैंडलिंग क्या लगता है वो एबनॉर्मल होगा कि नॉर्मल होगा? नॉर्मल है, नॉर्मल है बोला ना। एबनॉर्मल कौन सा है? जिसको आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं और अवॉइड हो सकती थी। ब्रेकिंग हैंडलिंग को अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकट करनी पड़ेगी, मशीन वशीन लगानी पड़ेंगी, कुशन वुशन रखने पड़ेंगे कि टूटे ही नहीं, हर पर पड़ेगा नहीं। तो 1-2% का वो नॉर्मल लॉस लेके चलना है। चलो क्या होगा अब यहाँ ध्यान दो, क्या होगा सबसे पहले, कंप्यूटेशन ऑफ इशू रेट। एक ही चार्ट में एक ही नोट में बन जाना चाहिए वैसे तो, कंप्यूटेशन ऑफ इशू रेट। मैं दोनों का कंपेयर करके बना रहा हूँ, फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास। दो क्लास की ईटिगरी, दो कैटेगरी की ईटे हम बनाते हैं। सबसे पहले प्राइस कितना लगने वाला है? प्राइस, प्राइस दिया हुआ है क्या? एक्चुअली प्राइस नहीं बोलना चाहिए था, ये है रेंट। सबसे पहले क्या लेंगे? रेंट ऑफ साइट, नील साइट कितना लगने वाला है, उसका रेंट भाड़ा कितना लगने वाला है आपका? 30 लाख ईंटें है, 30 रुपये पर 1000 के हिसाब से लगेगा। तो कैलकुलेशन कैसा हो जाएगा ये बताया ना मैंने कैलकुलेशन अभी आपको। कितना हो जाएगा? 30 लाख डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 30, ये हो गया ए क्लास का। और ये हो गया 60 लाख सेकेंड क्लास, 25 पर 1000। तो ये कितना हो जाएगा? 60 लाख डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 25। कर तो कितना आ रहा है इसके जवाब बोल फटाफट। 90,000 और 1,50,000। आई होप बॉडी के अंदर गया ये। अगला क्या हो जाएगा? इसके बाद में कैरेज लगाए। क्या लगाया आपको? कैरेज। कैरेज कितना लगाया आपको? 1.5। अब मेरे को बताओ वो कैरेज जो रहेगा, कोई भी यूनिट का रहे, कोई भी इसका रहे, कैरेज तो उतना ही लगने वाला है ना, 1.5 पर केजी, 1.5। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं बी, कैरेज। अगेन कैरेज कितना लगाओगे? मेरे को एक चीज़ बताओ, जो फर्स्ट क्लास की ईंटें है, फर्स्ट क्लास की ईंटें अगर मैं 3000 बोल दूँ तो चलेगा क्या? ठीक है, तो कैरेज में अगर ऐसा लगा दूँ तो चलेगा। 3000, 3000 का ब्लॉक है ना, 1000 के रेट में दिया हुआ है आपको पूरा मैटर। तो 3000 बैचेज है। कितनी बैचेज है? 3000 बैचेज। तो उसका कितना लगने वाला है? 1.5 रुपये। 1.5 तो 3000 इंटू 1.5 कर ले। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3000 इंटू 1.5, 1.5। और ये हो जाएगा 6000 इंटू 1.5, 4500 और 9000। ये कहाँ से लाया? 3 और 1.5, ये 6, ये समझा क्या? डिवीजन कर लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट सी। सी क्या हो जाएगा आपका? अनलोडिंग। अनलोडिंग चार्जेस भी आपके कितने लगने वाले? अनलोडिंग चार्जेस इज 90 लमसम, 90 रुपये के लमसम लगने वाले। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जो 90 रुपये का लमसम चार्जेस है, 90 रुपये का लमसम दोनों का मिला के होगा ना? मैं एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में कितना अलोकेट होना चाहिए और सेकंड क्लास में कितना अलोकेट होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए कि इट विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर नंबर ऑफ यूनिट्स? नंबर ऑफ यूनिट। तो आपको नहीं लगता इसके 30 लाख यूनिट बन रहे हैं और इसके 60 लाख यूनिट बन रहे हैं? तो यहाँ लिख दो रेशो 30:60, रादर 3:6 का रेशो लिखूँ तो सम चलेगा। 3:3 यानी 1:2 का रेशो हो जाएगा। काय का रेशो हो जाएगा वो? 1:2, 1:2। मतलब 90 × 1/3 और 90 × 2/3। लमसम है ना, वो बांटना चाहिए आपने। बांटो, कितना होता है? 30 रुपये और 60 रुपये। कैरेज हो गया, देख ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अनलोडिंग हो गया। पेड फॉर स्टैकिंग इन यार्ड। अनलोडिंग चार्जेस, स्टैकिंग चार्जेस मतलब अनलोडिंग कैरेज करने के बाद। अगेन अनलोडिंग जो रहेगा वो किसका रहेगा? आपको नहीं लगता स्टैकिंग चार्जेस भी अगेन इट विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:2? कितना है? 180 इंटू 1/3, 180 इंटू 180 इंटू 2/3 कर कितना होता है? 1/3, 2/3, 60। 60 एंड 90 बॉडी के अंदर गया। अच्छा, 60 एंड 120 बॉडी के अंदर गया। बोल हाँ या ना? इसके बाद में तोतल मार लो। क्या मार लो? तोतल। 94, 590, 159, 180 करके देख लो, आती है टोटल।
हट यार। कारपेट बिछाना पड़ता है, बार बार रोज भूल जाता हूँ कारपेट बिछाने का, एक आध दिन ना मेरा पेन ही टूटेगा अभी। ऐसा ही रहता है। एक दिन मेरे वाइफ को मची, तेरा स्टूडियो पूरा साफ करती, कारपेट वारपेट उतारी निकाली, लेकर चली गई, साफ वाफ की। लेकर गए तो लगाना चाहिए ना, वापस लगाते ही नहीं लोग। तू लगा लेना। वर्किंग नोट टू क्या है? वर्किंग नोट टू नहीं बेटा, अब आपको ये जो है ब्रेकिंग हैंडलिंग एंड ये, इससे तो नॉर्मल लॉस है ना वो। नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड होता है नहीं, बट उसका क्वांटिटी कंसिडर होता है ना। क्वांटिटी में ऐड कंसिडर होगा ना बेटा वो। क्वांटिटी कम होंगी कैसा? कैम्प्यूटेशन कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी कैसा अगेन? फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। मेरे को एक चीज़ बताओ, फर्स्ट क्लास की क्वांटिटी कितनी है? एक्चुअली 30, हाँ ले। क्वांटिटी कितनी है नेट? टोटल क्वांटिटी, एक सेकेंड रुक। ग्रॉस क्वांटिटी, फर्स्ट क्लास की ग्रॉस क्वांटिटी 30 लाख है, और इसकी 60 लाख है, याद है ना? उसमें से लेस हो जाएगा नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस 1% एंड 2% है ना। दादा पहले तो तेरे को 30 लाख क्वांटिटी और 60 लाख क्वांटिटी समझा ना। 1% एंड 2% है, तो 1% 2% माइनस कर ले। तो 30 लाख का 1% कितना होगा? ये 30 लाख का 1%, और 60 लैक्स का 2%, कितना होता है ये? हाँ ये है पहले। ये हो गया 30 हजार, ये हो गया 60 हजार। इसका आंसर बोलो कितना आता है? 29,70,000, 58,80,000। हो गया। हम्म। मेरे को बता इसमें कितनी बैचेस बन रही है? बैचेस ऑफ 1000 अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा 2970 और 5880, बराबर है क्या? ठीक है। अब अपना वर्किंग नोट थ्री, वर्किंग नोट थ्री क्या हो जाएगा? क्वांटिटी नहीं, रेट पर 1000 ब्रिक्स। इसमें भी लिख देना फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। सबसे पहले क्या निकालोगे? टोटल कॉस्ट। अबे ये इजी था रे, फिर भी गलत किए क्या? वर्किंग नोट वन, वर्किंग नोट टू, ए बी। कितना है फर्स्ट क्लास की कॉस्ट? 94,590। ये है 2970, 159,180, 159,180 है ना। 159,180 डिवाइड, ये कितना हो गया? 5880, ठीक है। सी, इसका सी से आंसर क्या निकलेगा? जवाब दो। हम्म, उसका आंसर क्या रहेगा? इशू रेट पर 1000 ब्रिक्स। फॉर्मूला बोल पहले। ए डिवाइडेड बाय बी। कर पटपट बोल, अभी 31.8485 जो भी लिखना है। 27 पॉइंट हो गया। इजी था, इजी। हम ना बहुत टेंशन ले लेते जीवन में, मालूम है क्या? शुरुआत में पूछने वाला क्वेश्चन है ये, शुरुआत शुरुआत में। चल ले छाप फटफट। लिख लिया है क्या स्टेप नंबर वन? स्टेप नंबर टू थ्री? कोई है क्या नियर बाय, आसपास भी आया जो घर पे? नो वन? वो नॉर्मल लॉस कंसिडर नहीं किया हूँ कहाँ गलती की है?
अच्छा अच्छा, यहाँ यूनिट में खेल गया ना वो, 1000 यूनिट में खेल गया, इसलिए गड़बड़ हुई आपसे। एक मिनट। हाँ जी, लेट्स कम टू द लास्ट प्रॉब्लम, आखिरी प्रॉब्लम फॉर द डे, लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे। आज का सेशन तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया, बट ठीक है। नया टॉपिक, नया दिन। दीप आज शंभ पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं आ पाया, मैं नुकसान नहीं करूंगा उसका भी। अरे बाबा कहाँ चले गए वरद, दिव्या किधर हो? अभी हम जिंदा है बोले। चलो प्रॉब्लम नंबर 11, कितने लोगों ने ट्राई किया 11? रेज योर हैंड। सभी ने ट्राई किया है, सही है क्या पता नहीं सर। ट्राई तो सब किए, ये अच्छा है। द फर्स्ट स्टेप इज ट्राई, देन द, है ना। सही सॉल्व होने का पहला जो आपकी प्रतिक्रिया रहेंगी वो तो ट्राई करना ही रहेंगी ना, हाँ या ना? ये सब नो, ठीक है। एक मिनट। चलिए। A timber merchant purchased 1000 cubic feet of timber log on 1st April 2009 at rupees 1 per 100 per cubic feet and stored them in his timber yard for 6 months for seasoning. खरीद के 6 महीने तक स्टोर करके रखता है ताकि जब सीजन आए तब बेचे। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सीजनिंग। रेंट दिया उसने 1250 पर। अच्छा मेरे को एक चीज़ बता, लॉजिकली सोचना, आपको नहीं लगता क्या वो वाला जो मटेरियल उसने स्टोर करके रखा है, मटेरियल जो वो स्टोर करके रख रहा है, दैट इज टू ब्रिंग द कॉस्ट, दैट इज टू ब्रिंग द स्टॉक एट सेलेबल प्राइस, इन्हें सेलेबल तक लाने तक के है ना। अरे आज बिकेगा ही नहीं, आज बिकेगा ही नहीं, वो कब बिकने वाला है? जब सीजन आएगा तब। मेरे को नहीं पता टिम्बर का कब सीजन आता, मेरे हिसाब से तो सागवान के खेत तो कभी भी बिक सकते हैं, होगा। नॉन बारिश सीजन, नॉन मानसून सीजन में ही बिकता होगा, बारिश में खराब होते वगैरह, तो इसने स्टोर करके रखा है। तो आपको नहीं लगता जितने भी खर्चे ये तब तक करेगा जब तक सीजन नहीं आता, सब कैपिटलाइज होंगे। कैपिटलाइज होंगे मतलब विल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ मटेरियल, will be added to the value of material. देखो timber plant of rupees 1000 cubic feet timber on 1st April 2009 at 100 per cubic feet। ये तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ परचेज, इनवॉइस प्राइस जिसको हम बोल सकते हैं। रेंट पे 6 महीने के लिए स्टोर कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस विल गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल इन द नियर फ्यूचर। रेंट पे किया उसने, भाई साहब ने रेंट पे किया इतना, सैलरी ऑफ 4 गार्ड पे किया वगैरह, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटेनेंस किया है, एनुअल शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड किया हुआ है। एक चीज़ समझना, ये एनुअल है पहली बात तो, और नहीं बट वैसे देखा जाए तो उसमें एनुअल शेयर भी लिखा हुआ है, देखते आगे। एक मिनट, पहले ध्यान में आपका लाना चाहूँगा, 50% ऑफ द फ्लोर एरिया ऑफ द गोडाउन रेंट, गोडाउन एंड अदर कनेक्टेड ऑपरेशन वेयर इनकर्ड फॉर स्टॉकिंग द सीजनल season timber, the loss in the volume of log due to seasoning should be taken at 10%। 10% की वजह से आपका नॉर्मल लॉस हो सकता है, वो खराब हो जाएगा, सड़ेगा, गलेगा वगैरह जो भी है। प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट वॉज 15%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। अब आपको कॉस्ट निकालना है कि सेलिंग प्राइस निकालना है? मतलब प्रॉफिट जोड़ दोगे 15% का तो आपको क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट, देन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। योर ड्यूरेशन विल बी 1 अप्रैल से लेके, ड्यूरेशन क्या रहेगा बेटा, 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक। देख ले, गिन के देख ले, बराबर 6 महीने होते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का पहला तारीख है, तो 6 महीने का स्टोर करके रखा है। क्वेश्चन में करना क्या है, बॉडी के अंदर गया क्या? क्वेश्चन में करना क्या है, बॉडी के अंदर गया है क्या? ठीक है, मैं सॉल्व करूँ भी इसको फटाफट। आप लोगों ने ट्राई कर लिया ना, आप लोगों ने अपनी कोशिश कर ली, सर्वर दीवार को पीट पाट के देख लिया, सब कर लिया आपने। चल आजा, ध्यान दे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ टिम्बर, वो ऊपर लिख देना, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस दोनों इसी में कर देंगे ना, 15% का प्रॉफिट ही तो जोड़ना है, कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। और वैसे भी सेलिंग प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस पूछा है कि सेलिंग प्राइस पर,
आंसर देखते यार, अभी बता, अभी सस्पेंस रखते हैं आंसर, ताकि हम कनेक्शन में जमे रहें। बराबर होगा तो क्या तू ले बैक कर जाएगा, आराम से बैठ जाएगा, मैं वो नहीं चाहता ना। हाँ, मेरा आंसर तो बराबर है, हाथ हाथ पीछे डाल के ऐसा बढ़ाते एकदम बच्चे लोग हैं। नहीं, वो नहीं हूँ। पर्टिकुलर चला जा, सबसे पहले क्या रहेगा तेरा कॉस्ट ऑफ टिम्बर। ये तो एकदम इजी, कॉस्ट ऑफ टिम्बर कितना है बेटा, कॉस्ट ऑफ टिम्बर 1000 क्यूबिक फीट है, 1 क्यूबिक फीट के लिए 100 रुपये आप दे रहे हो, तो 1000 × 100, 1000 × 100 कितना हो जाएगा ये। दूसरा, रेंट पे किया आपने, रेंट कितना पे किया आपने, 1250, 1250 पर महीने का इंटू 6 बराबर है, कितना आएगा बोलो। 7500। कितने लोगों ने ऐसी किया है, रेज योर हैंड। गलत। अब सुनो, अब सुनो बेटा, मुद्दा ध्यान से सुनो। यहाँ क्या दिया हुआ है, 50% ऑफ द फ्लो एरिया ऑफ द गोडाउन एंड अदर कनेक्टेड ऑपरेशन वेयर इनकर्ड फॉर स्टॉकिंग ऑफ द सीजनल टिम्बर। ए, ये क्या हो गया सर, ये क्या हो गया। मेरे को बताओ, रेंट तो पूरे गोडाउन का पे किया होगा ना, 1250। अरे बाबा जी, ये जो तेरा मैदान है, इसमें से 50% टिम्बर के लिए वापरा होगा, तो हमने पूरी खर्चे अब्जॉर्ब करने चाहिए कि सिर्फ 50% अब्जॉर्ब करने चाहिए थे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग घुसेड़ दिया मटेरियल में, समझे क्या। बॉडी के अंदर गया क्या, कहाँ गड़बड़ हुई, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया सर। मैं इसलिए ना फाइनल आंसर नहीं बता रहा था, समझा क्या। मेरे को फाइनल आंसर बताने में प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बताता आंसर मैच ही नहीं करने वाला था, मेरे को मालूम है। तो बता के क्या करता। आई मजा आई, मजा आई। कितना आएगा, 7.5 आएगा कि 3750। मजा आई, मजा आई, बोले मजा आई, मजा आई। 3750। अगला क्या है, रेंट के बाद में सैलरी। अच्छा मेरे को बताओ, सैलरी, सैलरी कितने का ऐड की दिया उसने, 250। देख, 250 पर मंथ कितना हो जाएगा, 250 इंटू 4 इंटू 6 बराबर है, कितना आएगा आंसर। कितने लोगों ने ऐसे किया। यहाँ भी तो इंटू 50 करना पड़ेगा ना, गॉड तो पूरे गोडाउन का है ना, हमारा खर्चा तो 50% ही है ना। तो पेन नहीं चल रहा है यार अब, समझ रहे हो क्या। सिर्फ कॉस्ट ऑफ टिम्बर छोड़ के सब गलत है सर, सब गलत है। देखा गया, इंस्टीट्यूट को क्वेश्चन डिफिकल्ट करना है तो फिगर नहीं चेंज करने पड़ते, एक लाइन जोड़नी पड़ती है। कितना आएगा ये बोल। 3000। चल 3000। अगला, ये सैलरी समझा ना, वाई आई हैव टेकन सैलरी एज हाफ, क्योंकि आधा ही मैदान हमने यूज किया है। और नहीं कुछ तो यहाँ एंड दी हुई है, ऑफ गोडाउन एंड अदर कनेक्टेड ऑपरेशंस। 50% लेना है गोडाउन का, है ना, गोडाउन बोला तो रेंट आता दिमाग में, बट एज वेल एज अदर कनेक्टेड ऑप्शंस का भी हमको 50% ही लेना है। इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ पावर लाइटिंग एंड एवरीथिंग, क्या लागे है, पावर लाइटिंग एंड एवरीथिंग अगेन पूरा, कि ये भी 50% ही रहेगा। ये भी 50% रहेगा, यस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कितना है, हाँ, 750 इंटू 6 इंटू 50%, कितना आ रहा है, 2000। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एनुअल शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, आपका एनुअल शेयर दिया हुआ है ना उसमें। बट मेरे को एक चीज़ बताओ, हमने साल भर स्टोर किया है कि 6 महीने। तो पहले तो आपको 6 महीने का लेना पड़ेगा, और पूरा हमारा कि सिर्फ 50%। यहाँ लिखो क्या, एडमिन ओवरहेड्स 10,000 इंटू 6/12 इंटू 50% कर कितना आता है, 2500। क्लियर है यहाँ तक। टोटल कॉस्ट, और कोई कॉस्ट है क्या इसके अलावा।
ये ये एबनॉर्मल, ये लॉस है ना, लॉस इन द वॉल्यूम, वो तो क्वांटिटी निकालने के लिए काम आएगा, पर रेट अगर जानना है तो। यहाँ कोई काम नहीं है, नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल रहता तो कंसिडर किए रहते। 1,11,500, इसमें प्रॉफिट जोड़ दो ना, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, हाँ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तो 1,11,500 का 15% कितना होता है? वह प्रॉफिट तो बता पहले। ये हो गया 1 लाख। मजा आई, मजा आई। बहुत सर, बहुत एकदम गदगद हो गए सर हम तो। चल नेक्स्ट, ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्वांटिटी निकाल ले। स्टेप नंबर 2 क्वांटिटी, क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी कंज्यूम्ड या क्वांटिटी जो भी है, जैसा भी है। ग्रॉस क्वांटिटी कितनी है तेरी? ग्रॉस क्वांटिटी 1,000 क्यूबिक फीट माइनस नॉर्मल लॉस। स्टेप नंबर 3, सेलिंग प्राइस पर क्यूबिक फीट। लिख दूं क्या डायरेक्ट फार्मूला? टोटल सेलिंग प्राइस, बेटा कॉस्ट नहीं है हाँ, अभी अपने को उसने सेलिंग प्राइस पूछा, इसलिए टोटल कॉस्ट नहीं लेना है। सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय नेट क्वांटिटी। यहाँ लिखना है तो लिख देना, स्टेप 1 डिवाइडेड बाय स्टेप 2। कितना हो जाएगा ये? 1,28,225 डिवाइडेड बाय 900। द आंसर विल बी 14247, ले लेना एग्जैक्ट। अच्छा फर्क है सर, सिर्फ एक चीज सही है, बाकी सब गलत है। बोले कॉस्ट ऑफ टिम्बर सही है। हम एग्जाम से जब ये क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, हम कितने कॉन्फिडेंट रहेंगे आप समझो। एग्जाम से जब ये क्वेश्चन सॉल्व करके आऊंगा, कॉस्टिंग 85 तो कहीं नहीं गए, पेपर आया 28 मिले, है ना, या 20 है ना, ऐसा वो होता है। उसने ना नंबर उल्टे लिख दिया होगा रिजल्ट में, टाइपिंग ऐसा, अपन अपन रहते हैं ना, अपन ऐसा बोले कास्टिंग के पेपर में 82 तो कभी भी मिलेंगे, पेपर में 28 मिले ना। मालूम है क्या, मेरे को मिले 82 ही होंगे। कंप्यूटर में जब उसने रिजल्ट टाइप किया होगा ना, उसने पहले 2 और बाद में 8 दबा दिया होगा, ऐसा 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 लगेगा आपको कॉस्टिंग के पेपर में। अरे बाबा जी, जरा सी चीज से बहुत सारी चीजें बदल जाती है कॉस्टिंग में। आई होप करेक्ट कर लिया आप लोगों ने आंसर, करेक्ट कर लिया आपने आंसर, आया ना? मजा आई। तो दिस वाज पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर में हमने अभी जो पढ़ा है, क्या पढ़, जो भी है पूरा ही आंसर गलत हो गया, जो भी है। दिस वाज पार्ट 1, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट क्लास में अभी हम चालू करेंगे एक नया टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, और वहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा है, और बच्चे वैल्यूएशन से ज़्यादा वहाँ गड़बड़ करते हैं। मटेरियल में 2-3 टॉपिक ऐसे अलग अलग पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों स्कोप है यहाँ पर, क्यों स्कोप है क्वेश्चन एक से ज़्यादा पूछने का, टॉपिक अलग अलग हो जाते हैं। 11 क्वेश्चन वैल्यूएशन के पढ़े, हम कल से नया टॉपिक चालू करेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।